मेरे घर की तारीफ आप लोग कमेंट्स में बहुत ज़्यादा करते हो कि आप घर को इतना साफ सुंदर कैसे रखते हो। तो आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा सिंपल सा रूल बताने वाली हूँ जिससे आपका घर हमेशा साफ रहेगा और आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जहाँ मैं सिखाती हूँ आसान और स्मार्ट तरीके घर को क्लीन और लाइफ को बिल्कुल आसान बनाने के। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने काफ़ी लोगों से ये बात सुनी है कि वह फ्री है इसलिए उसका घर सुंदर रहता है। अगर काम हो उसके पास तो इतनी साफ सफाई हो ही नहीं सकती। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो लोग मेरे वीडियोस पहले से ही देखते आ रहे हैं उनको ये ज़रूर पता होगा कि मैं होम मेकर होने के साथ साथ वर्क फ्रॉम होम 9 घंटे की शिफ्ट भी करती हूँ। तो मुझे भी घर का उतना ही काम है, टाइम बहुत ही कम मिलता है। लेकिन फिर भी मैं साफ सफाई कैसे रख लेती हूँ, इसके लिए मैं फॉलो करती हूँ 1 मिनट वाला रूल। 1 मिनट का रूल क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। 1 मिनट का रूल मतलब जो भी काम 1 मिनट में हो सकते हैं उन्हें उसी टाइम कर दो। देखिए, बाद के लिए मत छोड़िए क्योंकि बाद में भी आपको ही करना है। कई बार हमारी आदत होती है ना कि किसी भी काम को आगे टाल देते हैं कि नहीं 10 मिनट बात कर लेंगे, आधे घंटे बात कर लेंगे, 1 घंटे बात कर लेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे शाम हो जाती है और वह सारा हमारा काम रह ही जाता है। तो इस तरीके से आपने नहीं करना है। हम लोग अक्सर जब वार्डरोब खोलते हैं तो हमें रोज कपड़े ऊपर नीचे मिलते हैं। तो कपड़ों को ऐसे ही नहीं छोड़िए कभी भी। आपको बस थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको दोबारा से मैनेज करने में। दोबारा से उनको तय करके उसी टाइम मैनेज करके वार्डरोब को फिर से सेट कर दीजिए। इस काम को करने में आपको 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, पर नेक्स्ट टाइम आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम लोग जब किचन में काम करते हैं तो हमारी अक्सर आदत होती है कि हम किसी भी चीज़ के छिलके या कचरा स्लैब पर डाल देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आदत बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर आप कचरा स्लैब पे फैलाएंगे तो बाद में आप ही का टाइम वेस्ट होता है उसे साफ करने में। तो उसी टाइम कोई भी बर्तन ले लीजिए, कोई भी कटोरी या प्लेट जिसमें कि वो कचरा इकट्ठा करता रहिए, और सारा काम होने पर वो कचरा जो है आप डस्टबिन में डाल दीजिए। इस तरह आपको साफ सफाई में बस 1 ही मिनट लगेगा और आपका किचन ज़्यादा गंदा भी नहीं दिखेगा। जब भी हम घर का कोई भी काम शुरू करने जा रहे हों और हमें एक दूसरा ही काम दिख जाए जिसको करने में 1-2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला हो, तो वो काम हमें आगे के लिए नहीं टालना चाहिए। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि प्याज की टोकरी कितनी गंदी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये साथ साथ प्याज बाहर निकाल कर एक साथ ही ये प्याज की टोकरी को भी क्लीन कर लिया जाए। इस काम को करने में मुझे 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन साथ साथ मेरा ये काम भी निपट गया और सफाई भी हो गई। इसके साथ साथ मेरी सिंक में 2-4 बर्तन और पड़े थे, मैंने उनको भी साफ करके धोकर रख दिया, क्योंकि मुझे अपना सिंक जो है वो भरा हुआ पाइल बर्तनों से हुआ हुआ नहीं पसंद है। तो हालांकि हाउस हेल्प मेरा काम करके चली गई थी, लेकिन फिर भी जो भी 2-4 बर्तन थे वो मैंने उस बॉक्स को क्लीन करने के साथ साथ वो भी साफ कर दिए। जब भी आप सिंक में कभी भी कोई काम करें, कुछ भी क्लीनिंग करें, कुछ बर्तन धोएं या कुछ करें, तो मेक श्योर करिए कि सिंक को आप दोबारा से साफ कर दीजिए, क्योंकि आपका काम आप तो करके चले जाते हैं, लेकिन सिंक में गंदगी लगी रह जाती है। तो सिंक और उसका नल जो है वो दिन में कम से कम 4 से 5 बार साफ करने की कोशिश कीजिए, तभी आपको वहाँ पे सफाई लगेगी। इन कामों को करने के लिए मुझे 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। और ये देखिए, मैंने अपनी सिंक में एक जाली लगा रखी है जिसमें कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो मैं उसको फेंक देती हूँ और उसको दोबारा से धोकर लगा देती हूँ। इस तरीके से कोई भी कचरा मेरी नाली में नहीं जा पाता। अगर आपको ये सिंक की जाली परचेज करनी हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, वहां से आप जाके परचेज कर लीजिएगा। तो सारे यहाँ पर जितने भी बर्तन मैंने धोए थे, अंदर ड्रॉर में रखने से पहले उन्हें एक साफ कपड़े से पोंछ दिया, क्योंकि अगर आप ये बर्तन ऐसे ही गीले
ड्रॉअर में रखेंगे तो एक तो सीलन आ जाती है, स्मेल आ जाती है और दूसरे कॉकरोचेस वगैरह भी इकट्ठे हो सकते हैं आपकी ड्रॉअर में। तो ये सारा काम करने में मुझे 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा और मेरा सिंक एरिया और स्लैब एरिया साफ हो गया। पहले ना मुझ में आदत थी कि मैं कपड़े धो तो देती थी मशीन में, लेकिन धुलने के बाद वो मशीन में काफ़ी देर तक पड़े रहते थे और मुझे आलस आता रहता था, मैं उनको सूखने ही नहीं डालती थी। तो देखिए, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, हमें बिल्कुल आलस नहीं करना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट ही लगेंगे। कपड़े जैसे ही तुरंत धुल गए हैं, उन्हें तुरंत ही सूखने के लिए डाल दीजिए। इससे आपका काम पाइल अप भी नहीं होगा और कपड़े भी टाइमली आपके सूखने के लिए डल जाएँगे। मैंने अपनी एक और आदत इस 1 मिनट रूल की वजह से बदल ली और आप लोग काफ़ी लोग मुझसे एग्री करेंगे कि हम लोग कपड़े धोकर उन्हें सुखाकर ले तो आते हैं, लेकिन उनको इधर-उधर पटक देते हैं। फिर उनको तह लगाना हम लोग भूल जाते हैं या फिर सारा दिन आलस करते रहते हैं और वो कपड़े कभी किसी कोने में, कभी किसी कोने में, कभी किसी कमरे में, कभी कुर्सी पर, कभी बेड पर पड़े रहते थे। तो अब मैंने क्या रूल फॉलो कर लिया है कि जैसे कपड़े मैं बाहर से लेकर आती हूँ और मैंने हैंड टू एंड उनको फोल्ड करके रख देना है, क्योंकि देखिए प्रेस आप कब करेंगे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। क्या पता 2 दिन भी लग जाए, 3 दिन भी लग जाए, शाम भी हो जाए। तो इससे अच्छा है कि आप उनको हाथ के हाथ फोल्ड करके रख दो, तो आपका घर हमेशा साफ सुथरा लगेगा। अगला पॉइंट देखो, बिस्तर को ठीक करने में सिर्फ 1 ही मिनट लगता है और हम क्या सोचते हैं कि ठीक है बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन यह सच बताती हूँ, सुबह उठते ही आपने पहला काम यही करना है कि अपने बेड को अच्छे से बना दीजिए और जो भी कंबल वगैरह आपने यूज़ किया है ओढ़ने के लिए उसको फोल्ड करके रख दीजिए। तो फिर आप देख लेना खुद से ही कि आपका रूम कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगला तरीका, जैसे मतलब आप नहाए, नहा के आपने जो भी आपके बाथरूम में वॉश बेसिन है या आपके बाथरूम में फ्लोर है, वहाँ पे आपने अच्छे से मतलब वाइपर लगा देना है और वॉश बेसिन को 1 मिनट के लिए आपने उसी टाइम साफ़ कर देना है। एक स्क्रबर रखिए बाथरूम में और उसी टाइम आप उसको क्लीन कर दीजिए या जो भी सबसे लास्ट में नहाता है उसकी ड्यूटी लगा दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक आदमी से घर क्लीन नहीं रह सकता है, सारे मिलकर करेंगे। सबकी आदत होनी चाहिए घर को साफ रखने की, तो इसी तरह घर मैनेज हो जाता है। अगली जो चीज़ मैंने शुरू करी है वो है मतलब घर की जो एंट्री होती है ना, वहाँ पर आते ही इंसान बता सकता है कि आपका घर अंदर से कितना सुंदर होगा। तो घर का जो भी मेन गेट होता है, जो एंट्री पे जो भी चीज़ें आपने रख रखी हैं, 1 या 2 मिनट आपको लगेंगे मुश्किल से डेली कपड़ा लगाने में। तो वहाँ उस एरिया को आपने मतलब एंट्रेंस को ज़रूर से ज़रूर क्लीन रखना है। आप ये एक प्रैक्टिस बना सकते हैं कि रोज़ इसको 1-2 मिनट चलते फिरते क्लीन करने के लिए और वीक में एक बार आप इसको अच्छे से चीज़ों को हटा हटा कर साफ कर सकते हैं। तो मेरा ये वीकली रूटीन ही चल रहा है, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से चीज़ों को हटा हटा कर अच्छे से अपनी एंट्री को साफ रख कर दिया है। इसलिए मुझे ये करने में थोड़ा-सा टाइम लग गया है। लेकिन वैसे मैं डेली इन पर कपड़ा लगाती हूँ, मतलब रूटीन में तो बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ रहती हैं सारी चीज़ें। तो मतलब ये सारा घर ना अगर आप डेली अपनी रूटीन बना लेंगे 1 मिनट की, तो घर की साफ़-सफ़ाई सच बता रही हूँ, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर आप 2 3-3 महीने में आप घर को क्लीन करने की सोचेंगे, तो आपको आलस भी आएगा और एकदम से आपको लगेगा कि नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। लेकिन डेली साफ़ करेंगे तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगी और घर भी साफ़-सुथरा लगेगा। तो इस 1 मिनट रूल को फ़ॉलो करने के अलावा मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करती हूँ, जो कि मैं डेली बेसिस पे फ़ॉलो करती हूँ। हर रोज़ घर का एक ऐसा एरिया चुन लेती हूँ, जिसे मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे, मैंने सिंक के नीचे वाला एरिया, जो कि मैं मेक श्योर करती हूँ कि हफ़्ते में 1 बार तो मैं साफ़ करूँ ही अच्छे से, क्योंकि ये आपके किचन का एक ऐसा एरिया है, जिसे अगर आप डेली अच्छे से साफ़ करें या फिर वीक में 1 बार बहुत अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग करें, तो आपको किचन में एंटर करने के बाद बहुत अच्छी-सी वाइब आएगी। वरना तो आपका किचन, अगर आप इस एरिया को अच्छे से साफ़ नहीं रखेंगे, तो
आपको कहीं ना कहीं किचन में गंदगी, कीड़े मकोड़े, मकड़ी के जाले या फिर बहुत ज़्यादा स्मेली भी फील हो सकता है। तो क्योंकि मैंने इस एरिया की डीप क्लीनिंग की थी, तो मुझे यह करने में लगभग आधा घंटा लग गया। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं ये एरिया किसी भी और एरिया से कम नहीं लग रहा है। तो छोटे छोटे घर के ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम 1 मिनट या उससे कम समय में भी पूरा कर सकते हैं। जैसे कंघी करने के बाद बाल फर्श पे से उठाना, वरना वह पूरे घर में आपको फैले हुए मिलेंगे। कोरियर के बॉक्सेस या फिर ब्लिंकिट या स्विगी से अगर आपने सामान ऑर्डर किया है, तो सामान को रिसीव करने के बाद वो ऐसे ही पड़ा रहता है एंड हम सोचते हैं कि अब खोलेंगे तब खोलेंगे, और इससे भी घर ज़्यादा फैला हुआ दिखता है। मेरी मानिए, ये 1 मिनट का रूल फॉलो करके जो काम जब भी पेंडिंग है उसे उसी टाइम कर लीजिए, और इससे आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही ईजी हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि वीडियो देखने के बाद आप कल से ही घर अपना पूरा साफ करने की कोशिश करिए। सफाई जो है वो बहुत धीरे धीरे होती है। अगर आप ये 1 मिनट का रूल फॉलो कर लेंगे तो आप नोटिस करना कि आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहेगी, घर भी आपका साफ सुथरा हमेशा लगेगा। तो देखिए, घर गंदा इसलिए नहीं होता कि काम ज़्यादा है, बल्कि मुझे लगता है इसलिए होता है कि हम छोटे छोटे कामों को ना टालते रहते हैं। तो आज से ना आप 1 मिनट वाला रूल फॉलो करके देखिए और मुझे बताइए कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही इजी होम टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।